हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगले रोज़ में और महर क्लासेस के बाद पुरानी लाइब्रेरी की तरफ गए। हमने वहां पहुंचकर देखा कि वहां इसकी मरम्मत का काम जारी था, इसलिए हम वहां से वापस आ गए। मुझे तो इस तरह महसूस हुआ जैसे साजिश में सारा जहां शामिल हो। एक बेचारा आशिक और मशूक़ का मिलना भी यूनिवर्सिटी वालों से हज़म ना हुआ। खैर हम वहां से चारवाओ नाचार वापस आए। फिर मुझे याद आया कि फाइन आर्ट्स ब्लॉक के पीछे एक छोटा सा बाग है, एक पोशीदा जगह जिसके बारे में ज़्यादातर तलबा भी नहीं जानते हैं और वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। मैं इसे वहाँ ले गया। जब हमने गेट को खोला तो गेट ज़मीन के साथ धंसा हुआ था, जो धक्का लगाने पर खुल गया। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ कोई नहीं आता। खूबसूरत बेलें दीवारों पर चढ़ी हुई थीं। महर ने उसे हमारी खुफिया दुनिया कहा। बाग ज़्यादा नहीं था, कुछ नीम के दरख्त, पत्थर का एक तंग रास्ता और एक बेंच जो इस रंग को भूल गया था जिसको उससे बहुत पहले पेंट किया गया था। लेकिन जब हम वहाँ मौजूद थे तो उसे लामहदूद महसूस किया। कैंपस के शोर गेट पर तहलील हो जाता है, यहाँ तक कि वक्त सुस्त दिखाई देता था। मैं इस दोपहर के अवाइल में इसे साथ लेकर बाग में पहुंचा। वो अपनी स्केच बुक को सीने से लगाकर बेंच पर बैठ गई। सूरज की रोशनी शाखों से फिसलकर इसके बालों पर बिखरने लगी। आप यहाँ पहले आए थे? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं, सिर्फ दूर से इसको देखा था, मैंने उसे जवाब दिया। वो मुस्कुराई, वो हल्की सी जानी पहचानी मुस्कुराहट जो हमेशा अल्फाज से ज़्यादा दिखाई देती थी। थोड़ी देर के लिए हमने बात नहीं की। वो खाका निगारी करती रही और मैं देखता रहा कि इसकी उंगलियां किस तरह से हरकत करती हैं, नरम, पतली सी और खूबसूरत। आखिर में उसने मुझे सफ़हा दिखाया। ये एक ही तरह से दो पत्तियों की खुरदरी ड्राइंग थी। इन्होंने कहा, ये हम हैं, अलग लेकिन एक ही जड़ से जुड़े हुए। मैंने ड्राइंग की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। आप हर चीज़ को शायरी की तरह बना देती हैं। इन्होंने जवाब दिया, आप हर चीज़ को शायरी की तरह महसूस करते हैं। इसके बाद हमने बात की, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, लेक्चर जिसने हमें खौफज़दा किया, पसंदीदा प्रोफेसर के बारे में, कैंपस कैंटीन की चाय के जायका के बारे में। लेकिन आम अल्फाज के नीचे कुछ गर्मा गर्म था, प्यार का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम में से किसी ने भी छुपाने की कोशिश नहीं की। जब वो खामोश हो गई तो मैंने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? इसने हिचकिचाहट महसूस की, फिर कहा कि मुझे खौफज़दा होने के बगैर ये खुश रहने की आदत क्यों नहीं है। मैं इसके हाथ के लिए पहुंचा। शायद ये एक दिन होगा, लेकिन आज ये यहाँ है और हम भी उसी तरह हैं। इसकी उंगलियां मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा सख्त हो गईं। इस छोटे से लम्स को एक वादा की तरह महसूस हुआ, जैसे हम में से कोई भी बुलंद आवाज़ से बात नहीं कर सकता था। मैंने फ्रेंच वाला काम शुरू किया। वो भी मेरा साथ दे रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा उसने मुझे रोक लिया। मेरी जान, ये सब यहाँ नहीं। मैंने पूछा क्यों? उसने बताया, यहाँ कोई आ जाएगा। मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करना चाहती। मेरा यकीन करो, हम ये सब जल्द करेंगे। मैं इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं रुक गया। हवा की वजह से पत्ते आहिस्ता से हरकत में आ गए। सूरज की रोशनी ने अंबर को सुनहरी किया हुआ था। हम इस तरह ही रहे, सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं। हमारे ख़ानदान या फ्रेंड्स सर्कल में हमने किसी और को नहीं बताया था। जाने से पहले उसने बाग के आसपास देखा और कहा, आइए अब चलते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कभी भी किसी को इस जगह के बारे में ना बताइएगा। क्यों? इन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि दुनिया का शोर यहाँ पहुँचे। मैं मुस्कुराया। फिर ये हमारा राज रहेगा। इस शाम जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो बाग की खुशबू अब भी मेरे कपड़ों और ज़हन में मौजूद थी। मैंने अपनी डायरी में इस रात लिखा, मोहब्बत को हमेशा साफ इशारों की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ औक़ात उसे सिर्फ़ एक पुरसुकून बेंच, दो आवाज़ें और हक़ीक़ी होने की हिम्मत की ज़रूरत होती है।